सो हे गाइस, वेलकम टू केस कॉड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शिन और हांजी रेड लाइन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिन क्लास में रहती है और उसे सना का एक बुरा सपना आता है जिसे देखकर वो खड़ी हो जाती है। रिसेस के टाइम पे वो अपने दोस्तों के साथ होती है और वो उसे बोलते हैं क्यों ना आज कहीं घूमने चलें। तो वो बताती है कि नहीं, वो अब कहीं पे पार्ट टाइम वर्क करती है इसलिए वो बिजी है। फिर हम एक टीचर को दिखाया जाता है जिनमें ग्लासेस पहने होते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो अपना गेटअप चेंज करके उसी होटल में पहुंच जाती है जहां शिन पार्ट टाइम वर्क करती है और वो वहां पे एक रूम ले लेती हैं। फिर हम हांजी और उनके दोस्त को देखते हैं जो केस को सॉल्व कर रहे होते हैं। शिन जहाँ पे काम करती है उसके दोनों दोस्त वहीं पहुंच जाते हैं और वो साथ में बहुत सी मस्ती करते हैं। फिर हम मैम को देखते हैं जब वो घर जा रही होती है तो शिन की दोस्त उन्हें देख के बोलती है शायद ये हमारे स्कूल में काम करती है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो शिन के बचपन में उसकी मम्मी पापा का केस पढ़ रहे होते हैं कि कैसे उनकी मम्मी ने उनके पापा को मारा। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सना के सर में जो रेड लाइन है वो क्लास में किसी लड़के से कनेक्टेड दिखती है। तो वो मना कर देती है, वो बोलती कि नहीं, उसकी लाइन हमारे स्कूल में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। फिर हम उस मैम को देखते हैं, वो म्यूज़िक टीचर के पास जाती है और बैठ के बातें करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो म्यूज़िक सर को पसंद करती है। दोस्त उसे एक स्विमिंग पूल में लेकर आता है जहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका दोस्त उसमें इंटरेस्टेड है। वो उसको बोलती है कि मुझे बहुत से लोगों के सर पे रेड लाइन नज़र आती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है तो उसके सर में भी एक रेड लाइन हमें नज़र आती है। अगली सुबह शिन होटल में होती है कि उसे बगल वाले रूम से आवाज़ आती है। उस रूम में हम मैम को देखते हैं जो बैठी खुद से बातें कर रही होती है। वो बोल रही होती है पहले मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार थी, फिर एक दिन मैं इस होटल रूम में आई और मुझे ये चश्मा मिला जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। फिर उस होटल रूम में हम देखते हैं एक होल है जहाँ से वो मैम बगल वाले रूम के लोगों को देखा करती थी। अचानक से आवाज़ आती है और वो उस होल से अंदर देखने लग जाती है तो उसे बगल वाले रूम पे म्यूज़िक सर दिखते हैं। वो उन्हें देख के शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं म्यूज़िक सर के रूम में ही एक औरत आती है जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नीचे जाती है और शिन को रुपए देकर बोलती है मुझे रूम नंबर 206 और ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए। वो ऊपर जाती है और सर के ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिला देती है। दूसरी तरफ वो तैयार हो रही होती है। जैसे ही वो दूसरी औरत आती है वो उसे मार के बंद कर देती है और उसके जैसे कपड़े पहन लेती है। उसके बाद वो सर के कमरे में जाती है तो सर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो अपने स्टेपलर से सर को मार देती है और सर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो बेड में लिटाती है सर को तो देखती है बहुत ज़्यादा खून बहने लग गया और सर मर जाते हैं। उसके बाद वो बाथटब में जाती है और अपने ही स्टेपलर से अपने ही आप को जगह जगह पर स्टेपल करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं शिन आ रही होती है, तभी रूम नंबर 206 से वो औरत बाहर निकल जाती है। शिन उसे देखकर उसका मुंह खोलती है और वो बताती है किसी औरत ने मुझे मारा और बंद कर दिया। शिन समझ जाती है, वो रूम नंबर 205 में जाती है और वहाँ जाके देखती है कि सर मर चुके हैं। और जब वो बाथटब में देखती है तो वो मैम भी मरी हुई होती है। फिर वो हांजी और बाकी पुलिस वालों को बुलाती है। हांजी जैसे ही वहाँ आता है वो बाथटब से वो पानी सारा हटा देता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पे चश्मा पड़ा हुआ है। वो चश्मा उठाता है और पहन लेता है। जैसे वो चश्मा पहनता है वो अपने आप को शीशे में देखता है और अपनी इतनी सारी एस लाइन देखकर शॉक्ड हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।